हेलो दोस्तों। आप बहुत टेंशन में होंगे क्योंकि टेंशन में होना भी चाहिए क्योंकि समय ही वैसा है। 8 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में उतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा। फिर भी ओके, टेंशन तो है ही। टेंशन क्यों है? क्योंकि 9 तारीख से आपको क्या करना है, ऑप्शन लिस्ट भरना है। ऑप्शन लिस्ट में कॉलेजेस के नाम देने हैं। आपकी कॉलेजेस की लिस्ट तैयार होंगे, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता होगा कि क्या मेरे परसेंटाइल के हिसाब से या फिर मेरी मेरिट नंबर के हिसाब से क्या मुझे डिजर्विंग कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब में डाउट होता है। आप में भी डाउट होगा क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा जाता है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत साल का एक्सपीरियंस है कि जनरली क्या होता है, जो बड़े बड़े नाम रहते हैं वो हमें याद रहते हैं, लेकिन अगर हमारे परसेंटाइल अगर उस कॉलेज के हिसाब से नहीं रहते हैं तो क्या होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलाउड ही नहीं होता है। अच्छे परसेंटेज रहने के बावजूद भी कॉलेज अलाउड नहीं होता है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, इसी साल का एक्सपीरियंस है। 2-3 एक्सपीरियंस आए हैं, वैसे इसी साल एक्सपीरियंस आए हैं कि उनके बच्चों को 15,000 का मेरिट नंबर है। ओके, 15,000 के करीबन मेरिट नंबर है। फिर उनको पुणे में एडमिशन करना है। फिर मैंने पूछा उनको कि कहाँ पे एडमिशन करना है आपका। तो उन्होंने बताना चालू किया कि सीओईपी, जो बड़े बड़े नाम है, जो सबको पता है, सब बड़े बड़े नाम है। ओके, सीओईपी हो गया, पीआईसीटी हो गया, वीआईटी हो गया, पीसीसीओई हो गया, ओके, फिर पीवीजी हो गया, राइट। तो ऐसे नाम वो ले रहे थे। डीवाई पाटिल आकुर्डी, जेएसपीएम का राजर्षि शाहू महाराज कॉलेज। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, भारतीय विद्यापीठ, सिंहगढ़, इस तरीके से नाम भी आने चालू हो गए उनके। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है, राइट। अब 15,000 का रैंक है, उनको अच्छी ब्रांच भी मिल सकती है, लेकिन उनके कॉलेज के सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अच्छा कॉलेज सिलेक्ट नहीं किया, जैसे आप नाम ले रहे हो उसके हिसाब से समझ में आ जाता है कि आपके परसेंटाइल और मेरिट नंबर के हिसाब से वो कॉलेज आपके सुटेबल नहीं है, राइट। इसका इससे भी अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। अच्छा इन द सेंस, माने क्या होता है, उसमें प्लेसमेंट अच्छा हो, एनवायरमेंट अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सारी चीजें, फैसिलिटीज अच्छी हो, राइट, सारी चीजें अच्छी हो, ऐसा आपको कॉलेज आपके मेरिट नंबर के हिसाब से मिल सकता है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है कि हम क्या करते हैं, पहले तो टॉप कॉलेजेस डालने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में हमको लगता है कि नहीं यार, टॉप कॉलेज में अगर नहीं लगता है तो सेफ साइड खेलने के लिए एक ये भी कॉलेज रहना चाहिए, अपने को ऐसा लगता है, राइट। फिर क्या होता है कि हम जब ऑप्शन लिस्ट भरते हैं तो प्रेफरेंस में हमको लगता है कि नहीं, ये भी कॉलेज लगना चाहिए, रहना चाहिए, ताकि इस कॉलेज में, किसी कॉलेज में नहीं लगा तो उस कॉलेज में लगे, राइट। और वो बाय मिस्टेकली क्या हो जाता है कि वो कॉलेज जाता है टॉप पे, फिर वो वाले कॉलेज को लगता है, राइट। जो अच्छे कॉलेज को लगना चाहिए, लेकिन हमारा प्रेफरेंस गलत होने की वजह से एक अलग कॉलेज को लग गया, राइट। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत लोग इससे जाते हैं, गुजरते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपको ना आए, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कॉलेज लिस्ट देने वाला हूँ। आपके पास तो आपकी कॉलेज लिस्ट बनी हुई है, राइट। मैं क्या करूंगा, आपको मेरी कॉलेज लिस्ट दे दूंगा, राइट। आपको क्या करना है, फिर कंपैरिजन करना है। क्या मैंने आपको जो कॉलेज लिस्ट दी है, आपकी कॉलेज लिस्ट जो है वो मैच कर रही है क्या? मैच नहीं कर रही है तो आपका प्रेफरेंस क्या है, मेरा प्रेफरेंस क्या है, आपने उस हिसाब से प्रेफरेंस दिया हुआ है क्या, आपने किस बातों को ध्यान में रख के प्रेफरेंस दिया हुआ है। ओके, जनरली क्या होता है कि आपने उस कॉलेज का प्लेसमेंट देखना चाहिए, फिर उस कॉलेज का लेक्चर स्टाफ देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए, फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करता है वो देखना चाहिए, राइट। ओवरऑल उस कॉलेज का हमें ओवरऑल देखना होता है, बाद में जाके हमें उस कॉलेज को अपने कॉलेज लिस्ट में डालना होता है, ताकि आपके ऐसा कोई भी कॉलेज, मतलब कभी गलती से भी कोई मतलब लो लेवल का कॉलेज अपने कॉलेज लिस्ट में आ जाए और वही कॉलेज लग जाए, ऐसा ना हो। इसलिए बहुत ज्यादा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, राइट। ठीक है, तो आज हम पूरा का पूरा इसके ऊपर ही फोकस करेंगे, राइट, ठीक है ना। आपको अगर मुझे कॉलेज लिस्ट, मैं आपको कॉलेज लिस्ट अगर दूंगा तो आपको कॉलेज लिस्ट देने के लिए मुझे आपकी कुछ डिटेल्स भी पता होनी चाहिए ना, राइट। तो आपको मुझे आपकी डिटेल्स सेंड करनी है, ठीक है।
अब सेंड कैसे करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होने के बाद जो मैंने डिटेल्स मांगी है वहां पे आपको डिटेल्स देनी, ठीक है। उसके पहले क्या क्या डिटेल्स देनी है ये हम थोड़ी देर में जान ही लेंगे, राइट। उसके पहले हम इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है, सीईटी सेल से क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उस डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ओके। तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड डेट्स, क्या क्या डेट्स है, फाइनल मेरिट लिस्ट तो आपको सबको पता है 8 तारीख को डिस्प्ले होने वाला है, राइट। ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड 1, फिर 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक आपको कॉलेज लिस्ट देनी है, ऑप्शन फॉर्म भरना है, ऑप्शन फॉर्म में आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस देने हैं, ठीक है। वो कब से कब तक होने वाला है, 9 से लेके 11 तारीख तक होने वाला है, राइट। उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, कब, 14 तारीख को डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वैसे आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना, 1-2 दिन का समय दिया हुआ है बीच में, तो आप क्लेम कर सकते हो, क्लेम करने के बाद रेक्टिफाई होगा। जनरली वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं, मिस्टेक्स होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर बाय चांस अगर आप में कोई मिस्टेक हुई है तो आप क्लेम कर सकते हैं, राइट। 14 तारीख को ही, 14 तारीख को जैसे ही डिस्प्ले हो रहा है वैसे आप उसको क्लेम कर सकते हैं, राइट। फिर होगा रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, ओके। वो कब रहेगा, 16 से लेके 18 तारीख तक। अब मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, फिर फ्रीज करने के बाद क्या होता है, बेटरमेंट के लिए कौन जाएगा, ऑटो फ्रीज किसका होगा, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें पता है, ठीक है। ऑटो फ्रीज मतलब पहला अगर आपका प्रेफरेंस जो रहेगा, पहला वाला प्रेफरेंस अगर वही कॉलेज मिलता है तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी गलतियां कर देते हैं, कोई भी कॉलेज पहले नंबर पे डाल देते हैं, फिर क्या हो जाता है, ऑटो फ्रीज हो जाता है। फिर ऑटो फ्रीज होने के बाद उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना ही पड़ता है, राइट। अगर एडमिशन नहीं लोगे उस कॉलेज में तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप अगले राउंड के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी कॉलेज लिस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैप राउंड 1 तक का ही है, मैं आपको कैप राउंड 1 तक ही जानना चाहिए। कैप राउंड सेकंड, कैप राउंड थर्ड के लिए वैसे वैसे आपको अपडेट्स मैं देते ही रहूंगा। मेरे साथ मेरे चैनल से आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, राइट। जुड़ने के बाद सारी की सारी जो सीईटी सेल की अपडेट है और इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मुझे अगर कॉलेज लिस्ट आपको देना है तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं आपको कॉलेज लिस्ट बना के दे दूंगा, एग्जैक्ट कॉलेज लिस्ट बना के दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे देखो आप बहुत सारे कॉलेजेस भी नहीं डाल सकते, 300 की ही लिमिट हुई है, ठीक है ना, सिर्फ 300 चॉइस कोड दे सकते हो। अब चॉइस कोड भी कैसे रहेगा, अगर सीयूईपी के 3 ब्रांचेस डाल दिए आपने तो आपके 3 चॉइस गई, ठीक है। ऐसे कितनी चॉइस देनी है आपको, 300 चॉइस देनी है, राइट। तो इसीलिए बहुत वाइजली आपको आपकी मेरिट लिस्ट बनानी, आपकी कॉलेज लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसमें अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस दिया है तो टीएफडब्ल्यूएस के लिए एक सेपरेट चॉइस देनी पड़ती है, तो उसको भी ध्यान में रखना है, राइट। अगर 10 कॉलेजेस आप अपने चॉइस में रख रहे हो, ऑप्शन फॉर्म में रख रहे हो 10 कॉलेजेस, और आपने टीएफडब्ल्यूएस दिया है तो 10 टीएफडब्ल्यूएस के हो गए, और वही कॉलेज को रिपीट करोगे आप वही चॉइस के साथ, तो ऐसे कितने जाएंगे आपके, 20 जाएंगे, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए बहुत केयरफुली आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, राइट। तो मैं आपको लिस्ट देने के लिए आपको क्या क्या देना है, यूर नेम। अब आपके नाम की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि नाम से तो लिस्ट नहीं बनती है, फिर भी मेरे रेफरेंस के लिए मैं आपका नाम मांग रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरल मेरिट नंबर, पीसीएम ग्रुप का आपको जनरल मेरिट नंबर देना है, ओके। अगर ऑल इंडिया जेडब्ल्यू दी दी है तो जेडब्ल्यू का भी आपका मेरिट नंबर आया होगा तो वो भी आपको मेरिट नंबर देना है, ठीक है। फिर आपकी कैटेगरी बतानी है, क्योंकि उस कैटेगरी से मुझे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का आपका चॉइस होना चाहिए, किस तरीके के आपके कॉलेज होने चाहिए, तो आपकी कैटेगरी वहाँ पे होनी चाहिए। फिर जेंडर भी होना चाहिए, मेल फीमेल, क्योंकि मेल के लिए भी अलग सीट्स है, फीमेल के लिए भी अलग सीट्स है, तो मेल फीमेल होनी चाहिए। टीएफडब्ल्यूएस, यस,
अगर दिया है TFWS यस किया है तो यस करो, नो किया है तो यहाँ पे नो करो। ठीक है, EWS है, SEBC है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे मुझे लिख के भेज दो। ठीक है, फिर रीजियन, इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से रीजियन में आपको एडमिशन लेना है। पुणे में एडमिशन लेना है, मुंबई में एडमिशन लेना है, औरंगाबाद में एडमिशन लेना है, कोल्हापुर में एडमिशन लेना है, या नागपुर में एडमिशन लेना है, या फिर अमरावती में एडमिशन लेना है। तो ये जो रीजन रहेगा आपको एडमिशन लेने का, या फिर ऑल ओवर महाराष्ट्र आपको चलेगा, उस हिसाब से मैं लिस्ट बना के आपके मेरिट नंबर के हिसाब से, परसेंटाइल के हिसाब से, उस तरीके से मैं मेरी लिस्ट बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये बातें, ये जो डिटेल्स है आपकी, वो डिटेल्स मुझे नीचे में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक डाल दूंगा। उस व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करके ग्रुप पे ज्वाइन होना है, और ग्रुप में आपको ये वाली डिटेल्स देनी है। उसके हिसाब से मैं आपको मेरिट लिस्ट आपको बना के दे दूंगा। राइट, बिल्कुल फ्री है, कोई पेड चार्जेस नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, सारी की सारी चीजें फ्री है। आपको फ्री में मेरिट लिस्ट दी जाएगी। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट बनाना बहुत बड़ा काम है, ध्यान रखो, मेरिट लिस्ट बनाना बहुत बड़ा काम है। आपको सीट मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है, पूरे के पूरे 6000 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे सीट मैट्रिक्स के। सीट मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है, ऊपर से आपको ये मेरिट लिस्ट जो है आपकी, वो मेरिट लिस्ट पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट आपको समझनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, फिर पिछले साल का जो कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ किस तरीके से गया है, उसको पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर देखोगे तो ये कितने पेजेस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पेजेस हो जाते हैं, कट ऑफ के समझ लो 1500-1600 पेजेस, मेरिट सीट मैट्रिक्स के 6-7 हजार पेजेस। अब ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के कितने पेजेस हैं। इतने सारे पेजेस पढ़ने के बाद माइक्रो एनालिसिस करके फिर जाके आपकी एक मेरिट, आपकी कॉलेज लिस्ट बनती है। तो बहुत टेडियस काम है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, टेक्निकल वाला बंदा जो मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, उसका अगर ये प्रॉब्लम है तो आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। राइट, अगर बच्चा अभी तो 12वीं होके निकला है, उसको क्या इंफॉर्मेशन होगा, क्या जाके वो देखेगा। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, उसके पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सा कॉलेज दे दे, कौन सा कॉलेज ऑप्शन लिस्ट में रखे। क्या मैं जो कॉलेज ऑप्शन लिस्ट में रख रहा हूँ, क्या वो मेरे मेरिट नंबर के हिसाब से बराबर है क्या, क्या मेरा ब्रांच चॉइस सही है क्या, ये सारी की सारी बातें जानना पड़ता है, तभी जाके कॉलेज लिस्ट बनती है। अदरवाइज कॉलेज लिस्ट बनाना मतलब इतना छोटा काम नहीं है। इसलिए तो मार्केट में कितना पैसा पे करना पड़ता है, कॉलेज लिस्ट बना के देते हैं मार्केट में, 1500 रुपये ले लेते हैं, 1000 2000 रुपये ले लेते हैं, 2500 रुपये ले लेते हैं, कोई अपने हिसाब से पैसा लगाता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, तभी जाके मैंने ये सारी की सारी कॉलेज लिस्ट निकाली है। ओके, तो आपको फ्री में दे रहा हूँ मैं कॉलेज लिस्ट, आपको कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। ओके, अगर पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चों को दिखाना है, बच्चों को बोलना है कि अपने पेरेंट्स लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, क्योंकि फाइनल मेरिट नंबर तो आ गया है, अब उस मेरिट नंबर, प्रोविजनल मेरिट नंबर आया है, फाइनल मेरिट नंबर भी वैसे ही होगा, तो उस मेरिट नंबर के हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलेगा। राइट, ऐसा मत सोचो कि ये वाला अगर मैंने सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों में शेयर किया, तो उसको भी फ्री में सारी चीजें मिल जाएगी, उसका नंबर लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपके मेरिट नंबर के हिसाब से ही आपको कॉलेज मिलने वाला है। ओके, ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान में रखो। आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, और आगे मेहनत करूंगा, आपको कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। आपको भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ग्रो करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। राइट, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे लिए कोशिश करो। ठीक है, अब किस तरीके से माइक्रो एनालिसिस करना जरूरी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट, अब देखो, ये पहले क्या करना पड़ता है कि कंपैरिजन करना पड़ता है, 2023 में क्या ट्रेंड था, 2024 में क्या ट्रेंड है। राइट, परसेंटाइल का ट्रेंड क्या, कितने बच्चों को, कितने परसेंटाइल वाले बच्चे, उनकी क्वांटिटी क्या है, ये सारी बातें जानना पड़ता है। राइट, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पे पूरा का पूरा एनालिसिस जो किया है, वो मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो 100 परसेंटाइल, ये रैंक गलती से आ गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, ये परसेंटाइल है। राइट,
100 परसेंटाइल वाले बच्चे 2024 में कितने हैं? 12 है। और वही 2023 में कितने थे? 6 ही थे। राइट। तो अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये बच्चे बढ़ रहे हैं। राइट। हर एक परसेंटाइल में आपको फर्क दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 होना चाहिए। 100 to 98 परसेंटाइल के बीच में, ओके, पिछले साल कितने बच्चे थे? 5184। अभी कितने बच्चे हैं? 5906 बच्चे हैं। इसका मतलब मोटा मोटी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 800 बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। 800 बच्चे बढ़े हैं। राइट। मतलब कितने परसेंटाइल से? 100 परसेंटाइल से लेके 98 परसेंटाइल के बीच में। अगर वही आंकड़ा अगर आप 98 टू 90 परसेंटाइल के बीच का अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि 24,489 जो बच्चे हैं वो 2023 में उनको 98 और 90 के बीच में परसेंटाइल था। वही अगर 2024 का देखोगे तो 29,619 बच्चे जो है वो 98 से लेके 90 परसेंटाइल के बीच में है। ओके। तो यही आंकड़ा अगर देखोगे तो ये बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे 46,920 कितना था परसेंटाइल? 90 टू 80 परसेंटाइल के बीच में इतने बच्चे थे। 46,920 बच्चे थे। अभी वो आंकड़ा बढ़ के करीबन कितने से बढ़ा है? 10,000 से बढ़ा हुआ है। राइट। यहाँ पे अगर जाओगे तो ये 20,000 से बढ़ा हुआ है। ओके। यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये 30,000 से बढ़ा है, करीबन 30,000 से बढ़ा है। ओके। यहाँ पे अगर जाओगे तो वही आंकड़ा जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा 24,000 के करीबन बढ़ा हुआ है। राइट। ऐसे ही नीचे नीचे जाते जाओगे तो आंकड़ा बढ़ते ही जाएगा। तो इस साल का ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरफ जा रहा है। तो कट ऑफ का क्या हाल होने वाला है ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। और इस साल काफी बच्चों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन भी किया है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था? 1,42,376 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इस साल जो रजिस्ट्रेशन किया है वो 1,78,754 बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है। ओके। ये मोटा मोटी एनालिसिस हो गई, परसेंटाइल कंपैरिजन एनालिसिस। अगर माइक्रो एनालिसिस करना है तो यहाँ पे माइक्रो एनालिसिस में आपके सामने रखा हो। मतलब आपको एक अंदाजा आ जाना चाहिए कि किस तरीके से एनालिसिस होती है। मेरिट की एनालिसिस किस तरीके से होती है, वो उसके बेस पे किस तरीके से कॉलेज लिस्ट देना है। ओके। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये माइक्रो एनालिसिस है। 100 परसेंटाइल के 12 बच्चे हैं, वो तो बता दिया है। 100 से लेके 99 परसेंटाइल के बीच में कितने बच्चे हैं? 2837 बच्चे। अगर वही देखोगे तो 99 परसेंटाइल, 99 टू 98 परसेंटाइल के बीच में कितने बच्चे हैं? 5906 है। ओके। वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हो कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। राइट। उसी ट्रेंड के हिसाब से मैं कॉलेज लिस्ट मैंने वर्कआउट बहुत अच्छे से किया हुआ है। कॉलेज लिस्ट रीजन वाइज जो अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आपका नंबर लग सकता है वो कॉलेजेस के रीजन वाइज मैंने लिस्ट निकाल के रखी है। आपको बस जो डिटेल्स बोली है वो डिटेल्स देना है। ओके। आपको मैं डायरेक्टली आपके इसमें भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है। या फिर ईमेल अगर दे दोगे तो ईमेल में मैं आपको वो कॉलेज लिस्ट जो है वो भेज दूंगा। ठीक है। समझ में आया? अब बच्चे जो गलतियां करते हैं, किस तरीके की गलतियां होती है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। टॉपर लोगों की क्या थिंकिंग है, वो किस तरीके से ऑप्शन फॉर्म भरते हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है। राइट। क्योंकि उन्हीं की मेंटेलिटी से अगर जाएंगे तभी हम प्रॉपर कॉलेज लिस्ट बनाने में सक्सेसफुल होंगे। राइट। अब उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे देखो। ओके। पुणे रीजन सिलेक्ट, मतलब ज्यादातर बच्चे जो है महाराष्ट्र के ज्यादातर बच्चे जो है पुणे या मुंबई में प्रेफरेंस देते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे। राइट। इसीलिए उस पुणे और मुंबई का कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। ओके। अगर बाकी के रीजन के कॉलेजेस देखोगे वहां पे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, लेकिन उनका जो कट ऑफ है एज कंपेयर टू पुणे एंड मुंबई, ओके, उनका कट ऑफ बहुत कम रहता है। ताकि क्या होता है, उसी रीजन के टॉपर बच्चे जो है वो पुणे और मुंबई में पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन टॉपर बच्चों का ट्रेंड कैसे रहता है ये पहले समझ लो। मैंने ये आपके सामने एक छोटी सी लिस्ट रखी है। राइट। राइट। अब ये सीओपी कॉलेज है। सीओपी का सीएससी का ब्रांच जो है,
CSE का ब्रांच कितने ये मेरिट नंबर है। ओके, ये लास्ट मेरिट नंबर है कैप राउंड का, तो ये लास्ट मेरिट नंबर तक यहाँ पे एडमिशन हुआ है CSE में। ओके, COEP का, राइट। अब 346 मेरिट नंबर ही है, ये भी मेरिट नंबर ही है। ओके, उस मेरिट नंबर वाले ने कहाँ पे एडमिशन दिया है, कहाँ पे, COEP प्रेफरेंस दिया है, राइट। COEP का कौन सा ब्रांच, ETC ब्रांच दिया हुआ है, राइट। COEP का ETC, उसको आराम से ये 346 को PICT का CSE नहीं मिल सकता था क्या, मिल सकता था। लेकिन ये टॉपर का सोचो कि किस तरीके का ट्रेंड रहता है टॉपर का, राइट। उसको ETC जो है, COEP का ETC अच्छा लगा किससे मुकाबले, PICT के CSE के मुकाबले, राइट। उसका भी कुछ परसेप्शन होगा, राइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ज्यादा उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि दोनों कॉलेजेस जो है, COEP PICT बहुत अच्छे कॉलेजेस है, उसमें प्लेसमेंट भी एकदम सेम लेवल का प्लेसमेंट आता है, राइट। ओके, तो उसमें कोई इतना ये नहीं है, लेकिन आपको ये टॉपर का ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि टॉपर किस तरीके से ये देते हैं। ओके, ये पिछले साल का जो रिकॉर्ड है, ये पिछले साल का रिकॉर्ड में आपके सामने रख रहा हूँ, राइट। किस तरीके से कॉलेज लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे देखो पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का 706, तो यहाँ पे आपको ब्रांच जो है वो अलग 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 नजर आते हुए दिखेगी। यहाँ पे AIDS लिया है PICT का, ठीक है। AIDS होने के बाद यहाँ पे देखो COEP का ICE, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ये भी तो एक टॉपर है, इसको तो भी कोई भी CSE का ब्रांच मिल जाता है, VIT का CSE मिल जाता है उसको आराम से। लेकिन वो VIT का CSE न लेते हुए क्या लिया, ICE लिया है, किसका, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे का, राइट। तो समझ लो कि टॉपर का ट्रेंड किस तरीके से है, राइट। उसी ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको आपको ऑप्शन लिस्ट देने वाला हूँ। ओके, पूरी की पूरी कॉलेज लिस्ट जो है टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको देने वाला हो, राइट, ठीक है ना। आपको फिर उसमें क्या चेंजेस आपके हिसाब से लगते हैं वो आप आपके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो लिस्ट रहेगी वो ओवरऑल सारी चीजें देख के रहेगी, मतलब कॉलेज किस तरीके से है, उसका प्लेसमेंट किस तरीके का है, एनवायरनमेंट किस तरीके का है, सारी चीजें देख के वो कॉलेज लिस्ट बना के रहेगी, ठीक है। आपके कितने भी परसेंटाइल हो, कितना भी मेरिट नंबर हो, मुझे बस आपको मेरिट नंबर देना है। ओके, आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर्सनली भी व्हाट्सअप नंबर आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपके डिटेल्स वहाँ पर्सनली भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या करना है, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होता है, अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे साथ बात करना है, तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मेरे से बिंदास बात कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।